हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो इस साल का एक सबसे बड़ा ट्रांजिट के ऊपर रहेगा, राहु केतु का ट्रांजिट, जो कि ऑलरेडी 12 अप्रैल को हो चुका है। और आप लोगों को पता ही है कि राहु केतु का जो ट्रांजिट होता है वो 18 मंथ्स के लिए होता है, लगभग 1.5 साल के लिए होता है। तो ये 30 अक्टूबर तक ये ट्रांजिट रहेगा और इसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा हर एक राशि या लगन के अनुसार, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट अगर आप लोगों का ये क्वेरी है कि इसको राशि के हिसाब से देखें या फिर लगन के हिसाब से देखें, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके चार्ट में अगर चंद्र कुंडली ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो आप राशि के हिसाब से देखो, बट अगर लगना कुंडली ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो लगन के हिसाब से देखिए। मतलब अगर चंद्र के ऑपोजिट में ज़्यादा प्लैनेट्स है, चंद्र के आसपास चंद्र से ज़्यादा कंजंक्ट प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये ट्रांजिट है वो आपके चंद्र कुंडली से ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए, जो भी ट्रांजिट हो वो चंद्र कुंडली से भी आपको चेक करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल पैटर्न है उसमें ये इम्पैक्ट डालने वाला है। और राहु केतु जो कि मून का ही नॉर्थ नोड और साउथ नोड है, तो इसी वजह से इसको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मून के हिसाब से, मतलब आपके राशि के हिसाब से भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको अपने जो मेंटल हेल्थ है वो कैसा रहेगा ये 18 मंथ्स में, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। बट अगेन यहाँ पे आपका क्या दशा अंतरदशा चल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। राहु केतु आपके चार्ट में कैसे प्लेस्ड है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। और डिस्कशन पे जाने से पहले हैप्पी वैशाखी टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन पे चलते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अब देखिए, थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि राहु केतु का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, मतलब राहु देव मेष राशि में टॉरस से निकल के एरीज में गए हैं और केतु देव स्कॉर्पियो से निकल के लिब्रा साइन में गए हैं। तो इसका क्या एक ओवरऑल इम्पैक्ट रह सकता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि राहु मेष राशि में गए हैं। अब देखिए, मेष राशि इंडिविजुअल एक राशि है, इंडिविजुअलिटी को डिनोट करता है, ज़ोडियक बेल्ट का नंबर 1 साइन है। तो इस हिसाब से मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये जो राहु का मेष राशि में ट्रांजिट हुआ है, ये कहीं ना कहीं हम सभी का फोकस ना अपने खुद के तरफ ज़्यादा रहेगा। और ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे जो भी हम लोग हैं, हम लोगों का एग्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक लेवल पे चले जाए। यहाँ पे देखिए, एरीज साइन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी साइन है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस भी आप नोटिस कर सकते हो, या फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ एग्रेशन वाला माहौल भी आप वहाँ पे नोटिस कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप अपना जो एनर्जी लेवल है उसको सही कामों में लगाओगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपना जो एनर्जी है उसको कुछ पॉजिटिव काम के इनिशिएशन के लिए लगाओगे तो आपको यहाँ पे आउटकम भी पॉजिटिव मिलेगा। और अगर आप इसको नेगेटिवली कुछ भी, मतलब इसको यूज़ करोगे अपने एनर्जी को, अपने करेज को, तो यहाँ पे झगड़ा कन्फ्लिक्ट्स ये होना फिर लाजमी हो जाएगा। स्पेशली अगर आप मेष राशि या मेष लगन वाले हो तो आपके लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक मतलब इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि राहु आपके लगन में ही प्लेस्ड हो जाएंगे। तो इस वजह से आपके अंदर करेज, एनर्जी, एंगर सब कुछ यहाँ पे बढ़ने वाला है, पैशन भी इंक्रीज़ होने वाला है। बट उसको आपको एक लिमिट में रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप लोगों को अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे मतलब हर लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, केतु देव वही लिब्रा साइन, वेनस के साइन में चले जा रहे हैं। लिब्रा साइन जो कि एक्चुअली रिलेशनशिप का साइन है, सिर्फ मैरिज का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, मतलब हर टाइप ऑफ रिलेशनशिप हम लिब्रा साइन से देख सकते हैं। अगर किसी के भी चार्ट में लिब्रा साइन खराब है तो
हर एक रिलेशनशिप में उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, सिर्फ शादी में नहीं। तो केतु का लिब्रा में जाना ये डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट वाला फीलिंग आपके अंदर आएगी, हम सभी के अंदर वो आएगी। स्पेशली लिब्रा साइन आपके कुंडली में जिस भी हाउस का साइन है उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन, डिटैचमेंट ये आप नोटिस करोगे। यहाँ पे जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्योर है, मतलब एक इंटरनल बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उन लोगों के लिए ट्रांजिट अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में भी हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मतलब सिनेरियोस चेंज होना, बिजनेस चेंज का भी यहाँ पे एक इंडिकेशन रहता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा चले जाए, इसका भी यहाँ पे इंडिकेशन रहता है। तो ओवरऑल ये जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है या फिर ऑलरेडी हो चुका है, ये कहीं ना कहीं हम सभी को मतलब खुद के बारे में ज़्यादा यहाँ पे सोचने पे मजबूर करेगा, और मतलब दूसरों के बारे में शायद हम उतना ज़्यादा ना सोचें, या फिर कुछ ना कुछ वहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट हम सभी के लाइफ में रहेंगी। तो यहाँ पे मेनली मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन की ज़रूरत है। और अगर आप लोग कुछ भी नया कुछ बिगिनिंग का सोच रहे हो तो येस ऑफ कोर्स यहाँ पे राहु एरीज़ में आके एक नया बिगिनिंग हम सभी के लाइफ में लाने वाला है। तो उसको हम लोग जितना हो सके पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करें तो हम सभी के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम खुद ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपने कर्मा के ऊपर हम लोगों का खुद का भी एक कंट्रोल होता है। हर कुछ मतलब अगर आप डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दोगे, खुद कुछ नहीं करोगे, हाँ चलो मेरा तो अभी नेगेटिव प्लैनेट्स का महादशा अंतरदशा ट्रांजिट चल रहा है तो सब कुछ ख़राब ही होगा, ऐसे सोच के अगर आप बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली वो सब कुछ ख़राब ही होगा। तो आपके हाथ में भी वो चीज़ है, ये भी याद रखिएगा कि एरीज साइन कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, वो भी आपके अंदर बढ़ने वाला है, तो उसको चेरिश कीजिए, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि हर राशि या फिर लगन के अनुसार कैसा इम्पैक्ट मिलने वाला है। अब देखिए, अगर आप मेष राशि या मेष लगन वाले हो तो राहु केतु का जो ये ट्रांजिट वो आपके फर्स्ट 7 एक्सिस में हुआ है। इसका मतलब ये है कि राहु आपके फर्स्ट हाउस में और केतु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट किया है। तो यहाँ पे मेनली ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो 18 मंथ्स का पीरियड रहेगा इसमें आपका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा। आप अपने पर्सनैलिटी में और ज़्यादा डेवलपमेंट लाने की कोशिश करोगे। आपका जो लाइफ पाथ का फोकस है वो आपको मतलब कुछ और ज़्यादा शायद क्लियरली नज़र आ जाए, या फिर वहाँ पे आप कुछ नया इनोवेशन लाओ, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, मतलब वहाँ से कुछ डिटैचमेंट टाइप का फीलिंग आपको आ सकता है, या फिर पार्टनर का थोड़ा बहुत हेल्थ इशू वगैरह भी हो सकता है। इसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिवली आपके चार्ट में राहु केतु प्लेस्ड है तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो उसमें स्पिरिचुअलिटी का जो एसेंस है वो यहाँ पे आप ज़्यादा नोटिस करोगे। कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी नए पार्टनरशिप में यहाँ पे इस टाइम पे आ रहे हो या फिर कोई भी नए रिलेशनशिप में जा रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। राहु जो कि 5th और 9th हाउस को भी एस्पेक्ट देंगे, तो यहाँ पे जो लोग हायर स्टडीज़ परस्यू करने की सोच रहे हैं या फिर बाहर जाके कोई पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए टाइमिंग अच्छा रहेगा। बट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और केतु 7th हाउस में होके आपके 3rd और 11th हाउस को एस्पेक्ट देंगे, तो इस वजह से सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत डिटैचमेंट वगैरह आ सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका इनकम वगैरह यहाँ पे लगभग अच्छा ही बना रहेगा। यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ जो लोग मतलब जिनके बच्चे हैं उनके साथ आपका रिलेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है, बिकॉज राहु केतु हमेशा लिविंग बींग्स के साथ प्रॉब्लम्स देता है। और यहाँ पे मेनली मतलब 5th हाउस जो कि आपके लव रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो लोग स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में है तो उन लोगों को यहाँ पे अच्छा लाभ मिल सकता है। ओवरऑल मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। फादर के साथ रिलेशनशिप आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा बना के चलने की कोशिश कीजिएगा।
तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके लाइफ का यहाँ पे एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्स्ट इल्यूशन काम कर सकता है, बट राहु कहीं ना कहीं अगर आपके चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आपको अपना जो सही लाइफ पाथ है वो यहाँ पे ज़रूर इस 18 मंथ्स के पीरियड में मिलने वाला है। अब अगर आप लोग वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले हो तो राहु केतु का ये जो ट्रांजिट होगा ये आपके 6-12 एक्सिस में होगा। मतलब यहाँ पे राहु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं और केतु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि ये जो ट्रांजिट हुआ है ये बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे 6-12 एक्सिस है। तो यहाँ पे जो लोग बेसिकली कोई भी फॉरेन अफेयर्स से आप लोग इन्वॉल्व हो, मतलब फॉरेन जाने का सोच रहे हो, राहु आपके नेटल चार्ट में सपोर्ट कर रहा है, तो फॉरेन जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइमिंग रहेगा। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर के हाउस में जा रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको अपना स्पेंडिंग नेचर अगर है तो उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिमिट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी हेल्थ इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस भी यहाँ पे हो सकता है। और राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके यहाँ पे 4th हाउस में भी पड़ रहा है, तो मदर के हेल्थ के ऊपर, घर के कोई भी पर्सन के हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब वहाँ का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होने की चांसेस है। मतलब घर का जो माहौल है उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ होने की या फिर व्हीकल्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाती। स्पेशली मैं 4th हाउस में व्हीकल से ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ वहाँ के लिविंग बींग से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम, मदर से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आपको हो सकती है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और जो 9th एस्पेक्ट है वो यहाँ पे आपका 8th हाउस में पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी कुछ मेजर चेंज की तरफ ये इंडिकेशन जा रहा है। तो लाइफ में कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंज आपका आ सकता है ओवरऑल। तो आपको मतलब उसके साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे कोप अप करके चलने की ज़रूरत है। और केतु यहाँ पे 6th हाउस में है, तो अगेन यहाँ पे आपको अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब अनयूजुअल कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है जो इजीली डिटेक्ट ना हो सके, बट यहाँ पे केतु कहीं ना कहीं आपको ओवरकम करने में भी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मतलब आपका जो कम्पिटिटिव नेचर है वो और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाने के चांसेस है। कंपटीशंस अगर आप मतलब लाइक कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन ले रहे हो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे सफलता मिल सकती है अगर केतु आपके चार्ट में फेवरेबल है। हिडन एनिमीज से आपको थोड़ा बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कलीग्स के साथ आपका रिलेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालाँकि अगर आपका जो डेली वर्क रूटीन है वो रिसर्च से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है, या फिर लॉ से भी अगर रिलेटेड है। और मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कोई भी झगड़ा, कन्फ्लिक्ट्स यहाँ से आप जितना हो सके दूर रहो, अदरवाइज लिटिगेशन तक यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं करियर से थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाना, या फिर फादर से कुछ ना कुछ डिटैचमेंट टाइप ऑफ फीलिंग यहाँ पे आपको आ सकती है। यहाँ पे बिकॉज केतु का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके यहाँ पे 10th हाउस में पड़ रहा है, और जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके यहाँ पे 2nd हाउस में पड़ रहा है। तो 2nd हाउस भी देखिए फैमिली का हाउस है, तो यहाँ पे और आपके फूड इंटेक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने फूड इंटेक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के साथ जितना हो सके कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करके चलने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आपके मनी इनकम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ फ़र्क आ जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट अदरवाइज़ अगर आप केतु रिलेटेड प्रोफेशन में मेनली हो, जो कि रिसर्च हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, ऑकल्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी ट्रांजिट रहेगा, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत एक बिग चेंज की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। स्पेशली अगर आप राहु के महादशा में हो, केतु के महादशा में हो, तो ये आपको ज़्यादा नज़र में आएगा। ठीक है, तो अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले हो तो राहु केतु का ये जो ट्रांजिट हुआ है ये आपके 5-11 एक्सिस में हुआ है। मतलब केतु 5th हाउस में और राहु 11th हाउस में ट्रांजिट किया है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी मैलेफिक प्लैनेट उपचय हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और स्पेशली अगर वो 11th हाउस हो और राहु हो, देन यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों के लिए ये एक गेन का टाइम आया है, आपके विश फुलफिलमेंट का टाइम आया है। अगर आपने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो यहाँ पर
आपका जो विश है वो अचानक यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। अचानक आपके लाइफ में इनकम का ग्रोथ आना या फिर कोई नए नेटवर्क सर्कल आ जाना, ये चीज़ आप देख पाओगे। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके लाइफ में इस टाइम पे कोई न्यू फ्रेंडशिप, न्यू नेटवर्क सर्कल की एंट्री हो रही है, देन आप उन लोगों के साथ केयरफुली थोड़ा सा डील कीजिएगा, क्योंकि राहु का नेचर इल्यूसिव नेचर होता है। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको कुछ और दिखा रहे हैं बट उन लोगों का इंटेंशन कुछ और हो। सो बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग। और यहाँ पे राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस में जा रहा है। अगेन नेटवर्किंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग रहेगा। अगर आप कोई भी मीडिया फील्ड, सोशल मीडिया रिलेटेड काम भी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सफलता मिल सकती है। कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर फील्ड में हो आप, या फिर आप लोग MNC में काम करते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ पे इस टाइम पे आप जितना हो सके इस टाइम पे आप देखोगे कि नए नए कनेक्शन आप बना रहे हो। यहाँ पे राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, तो सडनली मैरिज फिक्स हो जाने का भी यहाँ पे एक इंडिकेशन बन जाता है। स्पेशली राहु अगर आपके मैरिज रिलेटेड हाउस से किसी भी तरीके का रिलेशन बना रहा है, बट अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब यहाँ पे स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ये कहीं ना कहीं शो करता है। और यहाँ पे राहु के टाइम पे ये जो ट्रांजिट हुआ है, यहाँ पे अगर कोई नया मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, वो ऐसा हो सकता है फॉरेन लैंड से रिलेटेड हो, ये भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर फॉरेन लैंड से रिलेटेड गेन्स आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। और केतु जो कि 5th हाउस में ट्रांजिट किया है, तो जो लोग कोई भी रिसर्च रिलेटेड एजुकेशन में हो, आपको वहाँ पे ज़्यादा सफलता मिल सकती है। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जो लोग मेनली स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ सकता है थोड़ा सा, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो लोग कोई भी स्पिरिचुअल कामों में इन्वॉल्व्ड है, मंत्र सिद्धि से रिलेटेड कोई काम में इन्वॉल्व्ड है, तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे सफलता मिल सकती है। लव रिलेशनशिप के लिए हालांकि बहुत अच्छा टाइमिंग नहीं रहेगा, और अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छा तो टाइमिंग नहीं रहेगा। स्पेशली बच्चों के साथ भी मतलब कुछ ना कुछ डिटैचमेंट वगैरह फील कर सकते हो। यहाँ पे ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। या फिर ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में कोई लव कनेक्शन ऐसा आए जहाँ पे पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे एसोसिएटेड है, या फिर कुछ पुराना प्यार यहाँ पे वापस भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे जो केतु का 5th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में पड़ रहा है, तो लक में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे फादर के साथ आपका जो रिलेशन है वहाँ पे थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप ऑफ फीलिंग आ सकता है। फादर के हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट अगेन यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि गुरुओं के साथ भी आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकता है। मतलब कोई ऐसा गुरु आपको मिल जाए। यहाँ पे जो 9th एस्पेक्ट है केतु का, वो आपके 1st हाउस में पड़ रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो फोकस है वो अपने आप से हट के ज़्यादा सोसाइटी की तरफ जा रहा है। ये जो ओवरऑल ट्रांजिट होगा, यहाँ पे आपका फोकस मेनली दूसरों के तरफ ज़्यादा रहेगा। मतलब यहाँ पे सोसाइटी बोल लीजिए, या फिर आपका मैरिज बोल लीजिए, बिजनेस पार्टनरशिप बोल लीजिए, उस तरफ ज़्यादा रहेगा। बट यहाँ पे अपने आप के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो इस टाइम पे पर्सनैलिटी हो वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ एनर्जी भी आप फील कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा रिसर्च करने का ज़्यादा मन करे, ये भी हो सकता है। तो ऐसे टाइप ऑफ टेंडेंसीज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगी। बट ओवरऑल ये मैं बोल सकती हूँ कि ये जो आप लोगों के लिए टाइमिंग आया है, ये आपके लिए मतलब एक बहुत अच्छा टाइमिंग है कि अगर आपका कोई डिज़ायर है आप उसके ऊपर काम करो। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, बिज़नेस पार्टनरशिप में हो, हाँ पार्टनरशिप बिज़नेस में थोड़ा सा पार्टनर्स के साथ भी यहाँ पे मनमुटाव वाला सिचुएशन हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। तो अगर आप कर्क राशि या कर्क लगन वाले हो तो केतु यहाँ पे आपके 4th हाउस में और राहु यहाँ पे आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है। मतलब 4-10 एक्सिस यहाँ पे आपका एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए मेनली मैं आपको बोल सकती हूँ कि केतु का ये जो 4th हाउस में ट्रांजिट, यहाँ पे आपका मतलब ये घर के लिए थोड़ा बहुत सूटेबल ट्रांजिट नहीं है। घर के मेम्बर्स के साथ थोड़ा बहुत आप डिटैचमेंट टाइप ऑफ फील कर सकते हो। मदर के हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, या फिर मदर से कुछ ना कुछ काइंड ऑफ डिटैचमेंट आप फील कर सकते हो। आप घर से दूर जाना, यहाँ पे रेसिडेंस चेंज होना, ये इसकी तरफ भी इंडिकेशन जाता है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल ऐसे बोल सकती हूँ, देखिए केतु का 5th एस्पेक्ट आपके
8th हाउस में भी पड़ रहा है, जो कि एक चेंज की तरफ इंडिकेशन है। वो घर से रिलेटेड चेंज ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। घर पे आप कुछ काम भी इस टाइम पे करा सकते हो, और यहाँ पे घर का माहौल थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप ऑफ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको अपने पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे आप थोड़ा सा मतलब ओवरऑल एक डिटैच टाइप ऑफ फीलिंग आपके अंदर आ सकती है, कि इंट्रोवर्टेड मेंटलिटी आपके अंदर काम कर सकती है। केतु का यहाँ पे देखिए जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस में पड़ा है। अगेन यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ है उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं सूटेबल बोलूँगी। मतलब आप अगर अपने होम टाउन से दूर जाके किसी भी टाइप के मतलब आपके करियर के लिए आप यहाँ पे दूर जा पाओ, आपका चार्ट यहाँ पे सपोर्ट करे, तो वो आपके लिए इस टाइम पे आपके पीस ऑफ द माइंड के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे राहु का जो ट्रांजिट हुआ है आपके 10th हाउस में, तो आपके यहाँ पे नेम फेम स्टेटस के लिए अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा। यहाँ पे कोई भी नया वर्क अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकता है। और बट यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ बॉसेस या अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम्स भी आपका हो सकता है, तो केयरफुली उन लोगों के साथ आपको यहाँ पे डील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे राहु का 5th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने वाणी के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा फूड इंटेक के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने स्पीच के लिए आपका जो फेम है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, इसका भी चांसेस है। बट अगेन देखिए फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वाली यहाँ पे सिचुएशन लगी रहेगी। अपने सेविंग्स के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और राहु का जो लास्ट एस्पेक्ट है मतलब 9th एस्पेक्ट वो आपके 6th हाउस में जा रहा है, तो अगेन कोई भी कंपटीशन में आपका यहाँ पे जीत हो जाना, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं शो करता है। या फिर अगर आप पॉलिटिकल करियर में हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकता है, या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन में भी अगर आप हो तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बट अगेन राहु का 9th एस्पेक्ट 6th हाउस में जाना थोड़ा सा हेल्थ इशू की तरफ भी इंडिकेशन देता है, तो यहाँ पे आपको अपना जो हेल्थ रूटीन है वो यहाँ पे अच्छी रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल राहु केतु का ये जो ट्रांजिट आपके केंद्र हाउसेस में हो रहा है, मेनली आपका करियर और प्राइवेट लाइफ यहाँ पे अफेक्टेड होने वाला है। तो ये प्राइवेट और पर्सनल लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका मेन फोकस ये जो 18 मंथ्स में आपके करियर की तरफ मेनली रहेगा, आपके फाइनेंशियल जो सेविंग है उसकी तरफ आपका यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रहेगा रादर देन आपके प्राइवेट लाइफ। तो इसलिए प्राइवेट लाइफ थोड़ा सा इम्पैक्टेड हो सकता है। अब देखिए अगर आप सिंह राशि या सिंह लगन वाले हो तो केतु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर चुके हैं और राहु आपके 9th हाउस में, तो मतलब 3rd और 9th एक्सिस यहाँ पे आपका एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपको कहीं ना कहीं राहु जो 9th हाउस में ट्रांजिट किया है तो लक में अप्स एंड डाउन वाला सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। फादर के साथ आपका रिलेशनशिप में आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फादर का हेल्थ के ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने के लिए सोच रहे थे स्पेशली फॉरेन लैंड वगैरह में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु आपको सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पे देखिए राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 1st हाउस में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस इस टाइम पे अपने ऊपर रहेगा, अपने पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बेहतर करने में आपका फोकस रहेगा। राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में जा रहा है। अगेन देखिए कि एडुकेशन के हाउस को कनेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस यहाँ पे हायर स्टडीज़ की तरफ, एडुकेशन की तरफ, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करने की तरफ ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा सा पढ़ाई में फोकस यहाँ पे हट भी सकता है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे मैं ओवरऑल बोल सकती हूँ कि अगर आप कोई भी टेक्निकल एडुकेशन में हो या फिर आईटी रिलेटेड एडुकेशन में हो तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। और या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड में भी अगर आप हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कोई अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। केतु का 3rd हाउस में ट्रांजिट कर जाना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ भी ऑनलाइन से रिलेटेड बिजनेस का अगर सोच रहे हो तो इस टाइम पे आप कुछ इनिशिएट ले सकते हो। वो अगर रिसर्च से रिलेटेड हो तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि केतु का 3rd हाउस में आना थोड़ा सा आपके करेज को बढ़ा सकता है। कभी कभी आप कुछ ऐसा बोल दो, मतलब आपके कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, स्पेशली आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ या फिर एल्डर सिबलिंग्स के
साथ भी, क्योंकि केतु का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है 9th एस्पेक्ट वो आपके 11th हाउस, देखिए यहाँ पे सिबलिंग्स के हाउस के साथ कनेक्ट किया है, तो इसी वजह से आपको, और कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क सर्कल का भी हाउस है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ डिटैचमेंट टाइप ऑफ फीलिंग आपको मिल सकता है, या फिर इसी मतलब आपके एफर्ट्स थोड़ा बहुत यहाँ पे इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी इनिशिएशन ले रहे हो इस टाइम पे, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। यहाँ पे केतु का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके देखिए 7th हाउस में भी पड़ रहा है, मतलब आपके रिलेशनशिप, मतलब आपका यहाँ पे स्पाउस के साथ जो रिलेशनशिप है वहाँ से भी कुछ ना कुछ डिटैचमेंट आपको मिल सकता है अगर आप मैरिड हो, और या फिर किसी भी टाइप का रिलेशनशिप आपका इस टाइम पे अफेक्टेड हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट वो आपके अंदर आप फील करोगे। तो इसीलिए इस टाइम पे अपने ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक बढ़ सकता है, तो केयरफुल अबाउट दैट। बट ओवरऑल यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करने का पीरियड रहेगा, और इनिशिएशन कुछ भी कामों में लेने का यहाँ पे एक अच्छा टाइमिंग रहेगा, बट ट्रैवलिंग के टाइम भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कन्या राशि या कन्या लगन वाले हो तो केतु आपके 2nd हाउस में, राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे 2nd 8th एक्सिस आप लोगों के लिए एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए केतु का जो ये 2nd हाउस में ट्रांजिट है, ये आपके फैमिली मेम्बर से कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट टाइप ऑफ फीलिंग हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पे जो ध्यान है वो मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे हाँ सेविंग्स आएंगी या फिर पैसा तो आएगा, बट उतना ज़्यादा शायद आपका ध्यान ना जाए, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे आपको अपने स्पीच के ऊपर ध्यान रखने की, आपके वाणी के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे बेसिकली आपको अपने फूड इंटेक के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज केतु का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में पड़ रहा है। तो अगर आप कुछ इधर उधर मतलब गलत कुछ खाओगे तो यहाँ पे आपके स्टमक पोर्शन में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके हेल्थ रूटीन में आपको यहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कलीग्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, या फिर कुछ जॉब चेंजेस वगैरह के तरफ भी यहाँ पे इंडिकेशन जा रहा है, क्योंकि केतु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में पड़ रहा है। तो अगेन बॉसेस के साथ आपका रिलेशन यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा बना के चलने की ज़रूरत है। राहु देखिए 8th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है, मतलब एक मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आने वाली है, उस तरफ ये इंडिकेशन जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा सडन टाइप ऑफ हो सकता है। तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा चले जाए, ऑकल्ट की तरफ ज़्यादा चले जाए, शायद आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। और कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकती हूँ जो लोग कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड फील्ड में हैं, टैक्स रिलेटेड, ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड में है, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा ये जो ट्रांजिट है उनको ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा, या फिर रिसर्च रिलेटेड भी कोई फील्ड में आप लोग हो। यहाँ पे देखिए अगर आप फॉरेन लैंड में जाने के लिए सोच रहे थे तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा ट्रांजिट है जहाँ पे आपको फॉरेन लैंड में जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, बट यहाँ पे कुछ स्लीपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ ड्रीम्स आपको ऐसे आ सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का जो इंट्यूशन है उसको आप इस टाइम पे फॉलो कीजिए। यहाँ पे राहु का 9th एस्पेक्ट देखिए आपके 4th हाउस में पड़ रहा है, अगेन आपके होम लाइफ रिलेटेड भी कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे नोटिस हो सकता है। मदर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन टाइप ऑफ आपको फीलिंग आ सकता है, घर का जो माहौल है उसमें कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ओवरऑल पर्सनल लाइफ में कुछ उथल पुथल मचने की यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं, बट यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है आइसोलेट आप ज़्यादा मतलब फील करो, खुद को आइसोलेशन में रखना आप ज़्यादा अच्छा फील करो, बट यहाँ पे मतलब आपके ओवरऑल स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट रहेगा। मतलब मैटेरियलिस्टिकली शायद उतना ज़्यादा अच्छा ना रहे, बट आप अपने सोल पर्पस को, सोल पाथ को यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे, स्पेशली अगर राहु केतु आपके चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो। ओके, अब देखिए अगर आप तुला राशि या तुला लगन वाले हो तो केतु आपके 1st हाउस में और राहु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है। इसका मतलब 1st 7th एक्सिस आप लोगों के लिए एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ राहु का जो ये 7th हाउस में ट्रांजिट हुआ है, तो जो लोग कोई भी बिजनेस में है, बिजनेस पार्टनरशिप में है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग ये शुरू हो चुका है। मतलब आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप में भी हो तो आप लोगों को यहाँ पे नया अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, नया नेटवर्क सर्कल आपका यहाँ पे बन सकता है, और यहाँ पे वहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स
आपको मिल सकता है, या फिर फॉरेन लैंड से रिलेटेड भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इस टाइम पे आप ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो जो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हो, या फिर आपके कास्ट और कल्चर से थोड़ा सा डिफरेंट हो। यहाँ पे अगर आपके चार्ट में इंटरकास्ट मैरिज दिखा रहा है तो ये टाइमिंग कहीं ना कहीं मैरिज के लिए भी सपोर्टिव रहेगा। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ, देखिए राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में पड़ रहा है, जो आपके ओवरऑल विश फुलफिलमेंट को तो दिखा रहा है और आपके इनकम ग्रोथ को दिखा रहा है। बट यहाँ पे आपका जो भी नेटवर्क सर्कल, जो भी फ्रेंडशिप आपके इस टाइम पे बनेंगे, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे ऐसा हो सकता है राहु का नेचर इल्यूसिव है, तो आपको मतलब उनके एक्चुअल इंटेंशन के बारे में उतना ज़्यादा पता ना हो, या फिर सडनली कुछ फ्रेंडशिप आए फिर सडनली वो गायब हो जाए, तो ऐसे हो जाने के चांसेस भी, मतलब फ्रॉड आपके साथ हो जाने के चांसेस भी बन जाता है, स्पेशली अगर राहु केतु आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्टिवली प्लेस्ड नहीं है। और यहाँ पे देखिए राहु का 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में जा रहा है। अगेन नेटवर्किंग को ये सपोर्ट दे रहा है। मीडिया रिलेटेड फील्ड में जो लोग हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड, उनको यहाँ पे अच्छी सफलता मिल सकती है। यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपको अपने, अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, डिससेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है, या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मिल सकता है, तो उनके साथ थोड़ा सा केयरफुली आपको डील करने की यहाँ पे ज़रूरत है। केतु का 1st हाउस में ट्रांजिट, यहाँ पे आपको मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका फोकस इस टाइम पे अपने ऊपर ज़्यादा नहीं होगा, दूसरों की तरफ ज़्यादा होगा। आपको मतलब ज़्यादा कनेक्शन बनाने की तरफ आपका इस टाइम पे फोकस जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत लैकिंग फील करो। यहाँ पे आपका इस टाइम पे पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा रिसर्च टाइप ऑफ पर्सनैलिटी भी हो सकता है। यहाँ पे राहु का 5th एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ रहा है, तो चिल्ड्रन के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो जाना, वहाँ से कुछ ना कुछ डिटैचमेंट आप फील कर सकते हो। हालांकि जो लोग रिसर्च रिलेटेड एजुकेशन में हैं, हायर स्टडीज़ में हैं, वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज केतु का 9th एस्पेक्ट 9th हाउस में जा रहा है। तो फादर के साथ भी कुछ ना कुछ डिटैचमेंट टाइप ऑफ यहाँ पे आप फील कर सकते हो। लक में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन वाला सिचुएशन यहाँ पे लगा रहेगा। यहाँ पे इस टाइम पे मतलब आप कहीं ना कहीं खुद को लेके भी थोड़ा सा सोचोगे, मतलब इंट्रोस्पेक्टिव इस टाइम पे आप बन जाओगे, तो इसके भी यहाँ पे चांसेस बन जाता है। थोड़ा बहुत आप अपने लाइफ पाथ को लेके कंफ्यूजन में भी रहोगे, क्योंकि केतु जब भी 1st हाउस में ट्रांजिट करता है ये प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत देता है। लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे इस टाइम पे ज़रूर फेस कर सकते हो। पर जो लोग ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा अपने फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टडीज़ में जब भी 5th हाउस में केतु का एस्पेक्ट भी जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखा देता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बट ओवरऑल न्यू कनेक्शंस बनाने में, गेन इनकम के लिए बहुत अच्छा ये टाइमिंग रहेगा आप लोगों के लिए। अब देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले हो तो केतु आपके 12th हाउस में और राहु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है, मतलब 6-12 एक्सिस आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इस ट्रांजिट में मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जो लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे और दे रहे हो आप एग्जाम्स, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को सफलता मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाता है। कोई भी एनिमीज़ इस टाइम पर आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, स्पेशली अगर राहु तो आपके चार्ट में फेवरेबली प्लेस्ड है, बिकॉज राहु 6th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं आपका इस टाइम पे जो फोकस है वो 6th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा होगा। जो लोग मेडिकल फील्ड में है, लॉ फील्ड में है, उन लोगों को वहाँ पे ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। अगेन आपका अगर कुछ हेल्थ इशू है तो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ रूटीन को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने रूटीन, आपका जो डेली रूटीन है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। राहु का यहाँ पे 5th एस्पेक्ट आपके देखिए 10th हाउस में भी पड़ रहा है, तो इस टाइम पे कुछ भी अगर आप करियर चेंजेस के लिए सोच रहे हो उसके लिए भी अच्छा टाइमिंग रहेगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, यहाँ पे देखिए बॉसेस और अथॉरिटीज़ के साथ कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन या प्रॉब्लम्स भी इस टाइम पे हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा कि कंपटीटर्स आपके काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ जाएंगे, एनिमीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कलीग्स के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे लगी हुई रहेगी, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होता रहेगा। बट राहु अगर आपके चार्ट में फेवरेबल है ना, तो आप उस सारी चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे।
चलोगे। तो इसका यहाँ पे इंडिकेशन रहता है। राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो देखिए आपके 2nd हाउस के ऊपर पड़ रहा है, तो अपने वाणी को आपको यहाँ पे सही रखने की ज़रूरत है। अगर आपका वाणी अच्छा रहा तो उससे ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा, उससे ही आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना रिलेशन अच्छा बना के चलिए। फूड इनटेक के ऊपर ध्यान रखिए। ऐसा हो सकता है आप बहुत बिग पोर्शन में कुछ भी खाना खा लो तो इस वजह से कुछ भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो जाए, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। केतु का हालांकि ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है, तो ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, रिसर्च रिलेटेड फील्ड में हैं, फॉरेन में जाके कोई पढ़ाई या फिर कुछ ना कुछ उनका रेसिडेंस वहाँ पे है, तो इन लोगों को भी यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैं बोल सकती हूँ केतु का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में पड़ रहा है, तो घर से कहीं दूर जाके अगर आप रहो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पे घर के माहौल में थोड़ा सा कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, या फिर घर के मेम्बर्स से कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन, डिटैचमेंट टाइप ऑफ फीलिंग, मदर से कुछ ना कुछ डिटैचमेंट, ये भी आप फील कर सकते हो। मदर के हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपका यहाँ पे रेसिडेंस चेंज होने का भी एक इंडिकेशन जा रहा है। और केतु का जो लास्ट एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट वो आपके 8th हाउस में जा रहा है, जो देखिए हालांकि कुछ ना कुछ मेजर चेंज आपके लाइफ में आएगा, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके तरफ ये इंडिकेशन दे रहा है। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी बिग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पे केतु का 12th हाउस में जाना थोड़ा बहुत लॉसेस की तरफ भी इंडिकेशन दे देता है। हालांकि राहु 6th हाउस में है, बट फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली डील करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल इस टाइम पे आपको अपने इंट्यूशन, आपका यह इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अपने इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करके चलोगे, अपना अगर रूटीन, आपका जो डेली रूटीन है उसको आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाओगे, थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर करोगे, तो यहाँ पे आपका जो नेम फेम स्टेटस है उसमें और ज़्यादा आपको बढ़ोतरी दिखने को मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए अगर आप धनु राशि या धनु लगन वाले हो तो यहाँ पे राहु आपके 5th हाउस में और केतु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। मतलब आप लोगों के लिए 5-11 एक्सिस जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइम पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप लोगों का जो मेन फोकस होगा वो 5th हाउस रिलेटेड चीज़ों की तरफ जाएगा। यहाँ पे मेनली जो लोग क्रिएटिव कोई फील्ड में है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड फील्ड में है, उन लोगों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर आप एडुकेशन ले रहे हो, IT रिलेटेड किसी भी टाइप का एडुकेशन, या फिर जो मतलब नेटवर्किंग हो गया, या फिर डेटा एनालिस्ट, ऐसे किसी टाइप के प्रोफेशन में भी अगर आप हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर आप कोई भी MNC में भी नौकरी कर रहे हो तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि राहु अगर किसी भी तरीके से आपके करियर ओरिएंटेड प्लैनेट है तो जॉब चेंजेस वगैरह के लिए भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे अगर आप नॉर्मली स्टूडेंट हो तो आप लोग का फोकस थोड़ा सा यहाँ पे हट सकता है। तो यहाँ पे स्टडी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है। सिली मिस्टेक हो जाने की यहाँ पे काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहे हो तो ये टाइमिंग आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 5th हाउस में राहु बैठ के अपना जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस में दे रहा है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग वगैरह के लिए, स्पेशली एडुकेशन के पर्पज़ से अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। यहाँ पे देखिए राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 1st हाउस में जाएगा। मतलब इस टाइम पे आपका फोकस अपने ऊपर रहेगा, अपने पर्सनालिटी को आप और ज़्यादा डेवलप करोगे। आपके लाइफ पाथ में यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस वगैरह भी आप खुद ही करोगे, इसका ये इंडिकेशन है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए केतु का 11th हाउस में होना यहाँ पे ऐसा भी दिखाता है कि आपका यहाँ पे इनकम तो आएगा बट आप उसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहोगे। यहाँ पे नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल से काइंड ऑफ डिटैचमेंट वाला थिंग भी आप यहाँ पे देख सकोगे। या फिर अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ना कुछ डिटैचमेंट वाला थिंग आप नोटिस करोगे। उनके हेल्थ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 11th में बैठा हुआ केतु आपके 5th एस्पेक्ट यहाँ पे 3rd हाउस में दे रहा है, तो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सिबलिंग के साथ यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे जो केतु का 9th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में जा रहा है। तो देखिए अगेन रिलेशनशिप के हाउस को केतु ने यहाँ पे एस्पेक्ट किया, मतलब मैरिज रिलेटेड हाउस को। तो यहाँ पे पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर डिटैचमेंट टाइप ऑफ फीलिंग आपका यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे देखिए अगर
आप मैरिड हो तो स्पेशली ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, या फिर अगर आप कोई भी लव रिलेशनशिप में भी हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लगी हुई रहेगी, क्योंकि राहु भी 5th हाउस में वहाँ पे प्लेस्ड है। तो मतलब राहु के तो लिविंग बींग्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाता है मेनली। तो अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उनका भी हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, उनके एडुकेशन की तरफ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपका फोकस बच्चों की तरफ भी ज़्यादा रहेगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ जो लोग टीचिंग फील्ड में हैं उन लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं अच्छा काम करेगा। इस टाइम पे अगर आपके लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिज रिलेटेड कोई प्रपोजल आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक वहाँ पे पैटर्न हो, ऐसा होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बट राहु जो 5th हाउस में प्लेस्ड होगा मतलब ट्रांजिट में, तो इस टाइम पे अगर कोई भी आप नए रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो शायद पार्टनर आपके लिए सूटेबल ना हो। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत चीटिंग की टेंडेंसी राहु 5th हाउस में बैठ के पार्टनर की तरफ से दे देता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु एक इल्यूसिव प्लैनेट है, ये आपको भूलना नहीं है। तो ओवरऑल जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए टाइमिंग अच्छा रहेगा। हाँ, लक फैक्टर में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन रहेगा। फादर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बट ओवरऑल यहाँ पे आप लोगों के लिए नॉर्मली एक अच्छा टाइम ही आ रहा है, क्योंकि मैलिफिक प्लैनेट्स जैसे कि केतु 11th हाउस, उच्च हाउस में बैठ के कभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट नहीं देता है। तो इसीलिए इनकम वगैरह के हिसाब से आप निश्चिंत रहिए, वो आपका ठीक ही बना रहेगा। बस थोड़ा सा जो डिटैचमेंट वाला फीलिंग है वो थोड़ा सा रहेगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर आप लोग मकर राशि या मकर लगन वाले हो तो यहाँ पे राहु केतु का जो ट्रांजिट होगा, राहु आपके 4th हाउस में और केतु आपके 10th हाउस में, ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 4-10 एक्सिस एक्टिव है। तो अब देखिए यहाँ पे राहु का जो 4th हाउस में ट्रांजिट हुआ है, यह आपके मतलब ऐसा होगा, इस ट्रांजिट में आपका जो मेन फोकस अपने घर की तरफ होगा। इस टाइम पे आप घर में कुछ चेंजेस कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि होम रिलेटेड मैटर्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके फोकल पॉइंट में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मदर के साथ रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, उनके हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप कुछ घर चेंज करो, रेसिडेंस चेंज का भी यहाँ पे दिखा रहा है, या फिर कुछ व्हीकल से रिलेटेड चेंज भी आप कर सकते हो। अगर राहु आपके चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ये सारी चेंजेस पॉजिटिवली होंगी, बट अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल पीस की कमी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और 4th हाउस का राहु 5th एस्पेक्ट 8th हाउस में डाल रहा है। तो आप समझ लो ये कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन फेज आपके लिए रहेगा। बहुत कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होम रिलेटेड वो हो सकता है आपके लाइफ में आने वाला है। और राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस में पड़ रहा है। तो अगेन देखिए यहाँ पे घर से दूर जाना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप फॉरेन लैंड में जाने का ट्राई कर रहे हो बहुत दिनों से, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आइसोलेशन में चले जाना ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है, मतलब बिकॉज 12th हाउस कहीं ना कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप थोड़ा बहुत अकेले रहना ही थोड़ा सा एंजॉय करोगे, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे बहुत सारे ड्रीम्स आपको मिल सकते हैं, तो उसको भी अगर आप थोड़ा बहुत मतलब याद रहे तो आपको तो मतलब कुछ ना कुछ ड्रीम्स के थ्रू भी आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। और केतु जो कि 10th हाउस में ट्रांजिट किया है, तो इस वजह से मैं ऐसे बोल सकती हूँ करियर चेंज वगैरह भी आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे बॉसेस और अथॉरिटीज़ के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फादर के साथ अगर कुछ भी मतलब ओवरऑल पेरेंट्स के साथ आपको अपना रिलेशन ठीक से मेंटेन रखने की ज़रूरत है और उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो लोग कोई भी रिसर्च रिलेटेड करियर में है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर अगर आप कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपके लिए ये जो टाइमिंग है ये अच्छा रहेगा। केतु का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए मनी मैटर्स में केतु आपको उतना नहीं सताएगा, बट फैमिली के लोगों के साथ आपका जो
रिलेशन है उसको आपको सही रखने की ज़रूरत है। अपने वाणी के ऊपर ध्यान रखिए कि क्या आप बोल रहे हो। यहाँ पे देखिए आपके खान पान के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्योंकि केतु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, तो स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी हो सकता है। अपने डेली रूटीन को आपको ठीक करना है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है करियर से एक डिटैचमेंट आ जाए, डेली वर्क रूटीन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ना लगे, कुछ आप चेंजेस करना चाहो वहाँ पे, ये भी होने की यहाँ पे बहुत बिग पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आपके मैटरनल रिलेटिव्स के साथ भी अगर आपका मतलब कुछ कनेक्शन है तो उनसे भी कहीं ना कहीं टाइप का आपका डिटैचमेंट यहाँ पे आप फील कर सकते हो। ओवरऑल मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि मदर या मदरली फिगर के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन टाइप ऑफ फीलिंग मिल सकता है। और यहाँ पे आप जितना हो सके अपने अगर रेसिडेंस आप चेंज करके कहीं जा पाओ तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि फॉरेन लैंड में ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी एक अच्छा टाइम रहेगा, बट सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप कोई भी केतु से रिलेटेड कोई करियर में हो, जो कि ऑकल्ट फील्ड हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, रिसर्च हो गया, तो यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल थोड़ा सा ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए हैवी ट्रांजिट रहेगा, तो मतलब आप अगर केयरफुली थोड़ा सा डील करो और अपना जो विल पावर है वो स्ट्रांग रखो, और राहु केतु अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर थोड़ा सा नेगेटिव मिल रहा है क्योंकि केंद्र हाउसेस को कनेक्ट किया है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे शिव जी की पूजा भी कर सकते हो, शिव जी की आराधना, थोड़ा सा डोनेशन वगैरह कीजिए, तो यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप जो एंसेस्टर्स के लिए जो पूजा होता है वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लगन वाले हो तो राहु आपके 3rd हाउस में और केतु 9th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है, मतलब 3rd 9th एक्सिस आप लोगों के लिए एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इस टाइम पे आपका फोकस नेटवर्किंग बनाने की तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि राहु 3rd हाउस में जा चुका है। और इस टाइम पे स्पेशली जो लोग कोई मीडिया रिलेटेड फील्ड में है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में है, और कुछ ना कुछ मैं ऐसे बोल सकती हूँ सेलिंग मार्केटिंग रिलेटेड फील्ड में है, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा अच्छा मतलब टाइमिंग रहेगा। यहाँ पे आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसमें आप ज़्यादा ग्रोथ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे राहु का 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ रहा है, तो नया नेटवर्क सर्कल, वहाँ से आपको इनकम भी मिल सकता है, गेन्स भी हो सकता है, आपका जो विश है वो यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। छोटा मोटा ट्रैवलिंग वगैरह यहाँ पे आपका चलता रहेगा, इसकी तरफ भी ये इंडिकेशन दे रहा है। इस टाइम पे आपका जो करेज है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। इस टाइम पे आपको खुद इनिशिएटिव लेना होगा, तो जाके आपका जो काम है वो यहाँ पे बनेगा। राहु का 5th एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ रहा है, तो अगर किसी भी टाइप के मतलब दशा अंतर्दशा आपके फेवर में काम कर रहा है, राहु अगर 7th हाउस से कनेक्टेड है, तो कुछ सडनली मैरिज प्रपोजल वगैरह भी आ सकता है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली डील करना है। अगर राहु मतलब ये जो ट्रांजिट हुआ है इस टाइम पीरियड में, जो भी कनेक्शन, स्पेशली अगर आपके प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड वो कनेक्शन है, मतलब रिलेशनशिप ओरिएंटेड, तो उस पर्सन के साथ आपको केयरफुली डील करना होगा, बिकॉज राहु एक इल्यूसिव प्लैनेट है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा उस चीज़ के ऊपर। और जो लोग मैरिड है, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन टाइप ऑफ सिचुएशन मैरिड लाइफ में बनी हुई रह सकती है। और केतु का जो 9th हाउस में ट्रांजिट हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपको रिलीजियस फैक्टर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका इंक्लाइनेशन यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे आपको गुरुओं के साथ अपना रिलेशन ठीक रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हो, आपको अपना फोकस नहीं लूज़ करना है। हालांकि जो लोग रिसर्च रिलेटेड हायर स्टडीज़, पीएचडी वगैरह में हो, या फिर केतु से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि ऑकल्ट रिलेटेड हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका कोई स्टडी है, तो आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट ही ज़्यादा दिखने को मिलेगा। केतु का 5th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में जा रहा है। अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर आपको डाउट नहीं करना है, ये आपको मतलब थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव बना सकता है, ये जो एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें एक रिसर्च टाइप की क्वालिटी आ जाएगी। आप ऐसा हो सकता है खुद के लाइफ पाथ को लेके थोड़ा बहुत रिसर्च करो, या फिर कुछ कन्फ्यूजन भी आपको इस टाइम पे फील हो सकता है। और केतु का जो लास्ट एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में जा रहा है, तो
अगेन मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, पार्टनर से किसी भी टाइप का डिटैचमेंट आप फील कर सकते हो, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकता है। उनके पढ़ाई के ऊपर आप ध्यान रखिए, उनके हेल्थ के ऊपर आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे बेसिकली देखिए 5th हाउस में भी जब केतु का एस्पेक्ट पड़ता है तो रिसर्च रिलेटेड स्टडीज़ में बहुत आपको हेल्प कर सकता है, तो उसके लिए अच्छा माना जाएगा। बट अगर आप कोई स्टडी से रिलेटेड कुछ सेक्टर्स चेंज करना चाहते हो, बहुत लोग पढ़ाई में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सही टाइम रहेगा। या फिर आप अगर स्कूल कॉलेज कुछ चेंज करना चाह रहे हो तो ये ट्रांजिट आपको हेल्प करेगा उसमें। तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ देखिए इस टाइम पे नेबर्स के साथ भी आपका रिलेशन तो अच्छा बना रहेगा, बट कुछ ना कुछ अनबन भी हो सकती है। यहाँ पे सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशन अच्छा रहेगा, उनसे गेन वगैरह मिलने की भी हायर पॉसिबिलिटी है अगर स्पेशली राहु केतु आपके चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है। बट फिर भी कुछ ना कुछ मनमुटाव वाला सिचुएशन लगा हुआ रहेगा, बिकॉज राहु केतु आपके लिविंग बींग्स के साथ प्रॉब्लम्स देता है, मतलब जिस भी हाउस में बैठता है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट मैं बोल सकती हूँ कि आपके लिए ज़्यादा मतलब कनेक्शन बनाने की तरफ रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप मीन राशि या मीन लगन वाले हो तो यहाँ पे राहु आपके 2nd हाउस में और केतु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, मतलब ऑलरेडी कर चुका है, तो मतलब आप लोगों के लिए 2nd 8th एक्सिस ऑलरेडी एक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए राहु का जो 2nd हाउस में ट्रांजिट हुआ है, इस टाइम पे आप लोगों का फोकस मेनली मनी मेकिंग की तरफ रह सकता है। इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप सेविंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ रहेगा, तो इस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने वाणी के ऊपर ध्यान रखिए, अगर आपका स्पीच सही रहेगा तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे देखिए अपने खाने पीने के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। राहु जब भी 2nd हाउस में आता है डाइट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, तो अगेन आपके डेली रूटीन को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने कंपटीटर्स के ऊपर यहाँ पे विजय प्राप्त कर लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता मिलने की यहाँ पे चांसेस बढ़ रही है। और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपको अपना जो डेली रूटीन है उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो जाके आपका जो मनी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, ठीक है। आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, अपने हेल्थ रूटीन को सही रखिए। राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, तो अगेन अगर आप कोई जॉब चेंजेस का सोच रहे हो, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह भी इस टाइम पे आ सकती है। इस टाइम पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप अपने फादर के साथ अपना रिलेशन अच्छा मेंटेन करके रखिए और अपने बॉसेस के साथ, यहाँ पे कलीग्स के साथ भी। मतलब देखिए राहु केतु जिस भी हाउस में ट्रांजिट करेगा ना, उस हाउस से रिलेटेड लिविंग बीइंग के साथ आपको प्रॉब्लम देगा, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको अपने कलीग्स के साथ हो गया, आपके बॉसेस के साथ हो गया, रिलेशन अच्छे से मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, तो ही आपको जाके अच्छा प्रमोशन वगैरह यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए केतु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर भी जाएगा, ऑकल्ट रिलेटेड वो हो सकता है, या फिर अगर कोई इंश्योरेंस टैक्स रिलेटेड डिपार्टमेंट पे हैं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा टाइमिंग रहेगा। हालांकि केतु जब 8th हाउस में जाता है तो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज भी यहाँ पे इंडिकेट करता है, जो आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड भी वो हो सकता है। यहाँ पे इन लॉज से कुछ ना कुछ मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि डिटैचमेंट वगैरह फील कर सकते हो, उनके साथ आप रिलेशन थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करके रखने की कोशिश कीजिए। केतु का जो 5th एस्पेक्ट है वो देखिए आपके 12th हाउस में पड़ रहा है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और केतु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में पड़ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप रेसिडेंस चेंज करने का सोच रहे हो, बाहर जाने का सोच रहे हो, तो ये ट्रांजिट आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि केतु जब भी 4th हाउस में एस्पेक्ट दे देता है तो घर में कुछ चेंजेस ये लाता है, या फिर आपका जो इमोशनल स्टेट है वहाँ पे एक स्पिरिचुअल एसेंस आप यहाँ पे फील कर सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत अकेलापन भी आप फील कर सकते हो। मदर के साथ आपका रिलेशन यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्टेड हो सकता है, उनके हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे मैं ओवरऑल बोल सकती हूँ कि राहु का जो 2nd हाउस में और केतु का जो 8th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों के लिए मनी मैटर्स और जॉइंट एसेट, जॉइंट अकाउंट, ये कहीं ना कहीं एक मेजर रोल में आने वाला है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ
मदर के साथ, इन लॉज के साथ रिलेशन जितना हो सके अच्छा बना के रखने की कोशिश कीजिएगा। और याद रखिएगा कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपके वाणी की वजह से आ सकता है। अपने स्पीच को ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। जो लोग फाइनेंशियल फील्ड में है, फाइनेंशियल डीलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपके लिए भी यहाँ पे अच्छा ही टाइमिंग रहेगा। ठीक, तो देखिए मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है कि हर एक राशि या फिर लगन के अनुसार यहाँ पे ये जो ट्रांजिट हुआ है राहु केतु का, ये कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। तो आशा रखती हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि इस साल का और एक बहुत बड़ा ट्रांजिट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।